और लोगों के द्वार गई। और मैं जहाँ जा रहा हूँ उन सभी जगह एक उत्साह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। किसी का 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की समस्या का समाधान वही शिविर में किया जा रहा है। हर जगह लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है। में एक ही परिवार के 3 जन को लाभ मिला है। सरकार जो है एक एक छोटी छोटी चीज को लेके मैंने घर में गांव तक जा रही सरकार। आज तक पेंशन के लिए भटक रही थी, लेकिन हेमंत सरकार ने आज घर घर दरबार लगा दिया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी वर्ग के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। हक अधिकार का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब अनवरत चलता ही रहेगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। नमस्कार, जवाहर झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुप्रीव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जमशेदपुर में हाथा के दर्जनों युवाओं ने थामा झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन। मौके पर मौजूद विधायक सजीव सरदार ने सभी को पहनाई माला। बोकारो में नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज। चुनावी मैदान में उतरी पूर्व मेयर भोलू पासवान की बहन। जोरों शोरों से चल रहा चुनाव प्रचार। धनबाद में सीआईएसएफ के बीच हुई मुठभेड़ में 4 लोगों की मौत। मरने वालों की तादाद बताई 4 मुठभेड़ के बाद 5 से 6 लोग लापता। जमशेदपुर में नदी किनारे मिला अज्ञात का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस, नहीं हो सकी शव की शनाख्त। टीआरएम परमानंद शर्मा ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। AQI लेवल को बताया ठीक, टीआरएम ने बताया स्थानीय लोगों को निराश। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव होना है और जिसमें रांची नगर निगम चुनाव में महापौर के पद से अनुसूचित जनजाति आरक्षण हटाकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है और इसके विरोध आदिवासी संगठन कर रहे हैं। वहीं आज उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रेस वार्ता में कहा कि क्षेत्र 5वीं अनुसूची के तहत आता है और ऐसे में मेयर का सीट किस आधार पर अनुसूचित जनजाति आरक्षण हटाकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव से संबंधित बातचीत को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को मुलाकात करेंगे। नगर निगम में जो मेयर का पद एसटी के नाम से आरक्षित था, अब आने वाला चुनाव जो होने वाला उसमें एसटी को समाप्त करते हुए उसको एससी के लिए कर दिया गया है और इसको लेकर के कई एक आदिवासी संगठन, तमाम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। कई एक लोगों के द्वारा हमको ज्ञापन भी सौंपा गया, आज भी लोग ज्ञापन दिए हैं। मैं सरकार से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ, भाई क्या आधार क्या है? चूंकि ये शेड्यूल एरिया है, आधार कम से कम आपको बताना चाहिए कि क्या आधार है इसमें, और आप किस ये के तहत उसको आप शेड्यूल एरिया है, आप इसको, चूंकि लोगों की जन भावना से है, भावना है पूरा आदिवासी लोग का भी, लेकिन आपको बताना होगा कि भाई आधार क्या है। इसको आप आदिवासी सीट को हटा करके आप इसको अनुसूचित जाति के पर करना, और इस पर सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री हम समय लेंगे और ये प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे, बैठ करके बात करेंगे, प्रतिनिधिमंडल भी मिल करके उनको हम लोग कहेंगे कि भाई इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कुछ ऐसा निर्णय जो लिया गया है, पता चला पूरी चीज़ों को देखा गया, नहीं देखा गया, ये तमाम चीज़ों को
देखने की जरूरत है, इसलिए सरकार को एक बार इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर पोटका के हाथों में दर्जनों युवाओं ने जेएमएम का दामन थाम लिया है और मौके पर मौजूद विधायक संजीव सरदार ने सभी युवाओं को माला पहनाई और पार्टी का पट्टा देकर उन्हें झामुमो में शामिल किया है। साथ ही वहीं इस मौके पर झामुमो प्रखंड कमेटी के तमाम पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे और इस दौरान विधायक संजीव सरदार ने कहा कि हेमंत सरकार के काम को देखकर और प्रभावित होकर झामुमो पार्टी के सभी युवा शामिल हुए हैं। आज काफी संख्या में बात सही है कि आज दूसरे दल से हमारा जो विपक्ष दल है भाजपा से आज वहाँ के मुक्ति मोर्चा का दामन थामे है और खास तौर पर युवा के रूप में सभी को ये आज दामन थामे है। मैं कि युवा विधायक होने का नाते लगता है हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जितने भी विधायक सबसे कम उम्र के हैं और खासकर इस पोटका के सभी युवा लोग आज जुड़े हैं और हमको जैसा चाहिए था हमारे तो सब तो इससे पहले यहाँ के अभिभावक लोग थे, गार्जियन लोग थे, आंदोलनकारी लोग थे, उनका तो मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बोकारो में भी नगर निगम के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बोकारो के चास नगर निगम में होने वाले चुनाव को लेकर पूर्व मेयर फूलू पासवान ने अपनी बहन गौरी रानी को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि इस बार चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर बोकारो जिले के चास नगर निगम को महिला आरक्षित सीट घोषित किया गया है और जिसके कारण चास नगर निगम में चुनाव को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और इसी कड़ी में पूर्व मेयर भोलू पासवान के आवासीय कार्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और पूर्व मेयर भोलू पासवान ने अपनी बहन गौरी रानी को मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की है। और यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए गौरी रानी ने कहा कि चास नगर निगम का अपना हॉस्पिटल और स्कूल हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। वहीं पूर्व मेयर भोलू पासवान ने कहा कि अपनी बहन को मैंने चुनावी मैदान में उतारा है जिससे चास के विकास की रफ्तार और तेज होगी। का अपना हॉस्पिटल ना स्कूल हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी, ये मेरे विजन में होगा। भैया ने 5 सालों में जो काम किए हैं, आपने देखा है कि चास समस्याओं का दूसरा नाम होता था, लेकिन आज राज्य के टॉप 10 सुंदर चेहरों में चास शामिल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 5 सालों में भैया ने बहुत विकास किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रहे हैं, उसे मैं अब पूरा करूंगी अगर चास की जनता का आशीर्वाद मिलता है। आप लोगों के बीच से आई हूं और मुझे जीवन में कुछ सोच कर नहीं होता है, लेकिन योद्धा जो है वो हर वक्त तैयार रहता है। और चास की जनता का सिर्फ आशीर्वाद जब मिलेगा तो आप देखिएगा कि जो मेरे जो विकास की रफ्तार थी उससे भी चौगुना गति से रफ्तार आपको दिखाई पड़ेगा विकास का। आप अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए हम जनता से ही कहेंगे कि जनता अपना आशीर्वाद दे और जनता ने देखा है कि कितना काम हुआ है चास में, उससे मैंने हम यही कहेंगे कि जनता आशीर्वाद दे। और मैं पूरे मेरी बहन चूंकि अब खुद वो बोल चुकी है कि जो अधूरे काम है उसको पूरा करूंगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। धनबाद के बाघमारा इलाके में कोयला चोर और सीआईएसएफ के बीच हुई मुठभेड़ में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन मरने वालों की तादाद उससे भी ज्यादा बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुठभेड़ के बाद से बस्ती से करीब 5 से 6 लोग लापता हैं। क्या कुछ आरोप हैं ग्रामीणों के, आप खुद ही सुनिए। बाघमारा के केके साइडिंग के पास जहां पर ये वारदात हुई है, जहां सीआईएसएफ और तथाकथित कोयला चोरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और 2 घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन जब हम स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका कुछ और ही कहना है। यहाँ पर कुछ आसपास में ग्रामीण है, इनका कहना है कि मरने वालों की संख्या 4 नहीं, कुछ और ज्यादा है और काफी ज्यादा है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आसपास के बस्ती के लोग हैं जो अब तक लापता है। घटना के बाद से उनका कोई अता पता नहीं है और उनके घर वाले खोज रहे हैं और हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ है और कितने लोग लापता हैं और क्या जानकारी इनके पास है। 4-5 आदमी लापता है। हमारे पास में 4 आदमी मिले हुए हैं, 4-5 आदमी लापता है। और हमारा कहना है कि हमारे घर में ब्लास्टिंग होता है, घर धंसता है, डस्ट हम लोग खाते, 2 बोरा कोयला लेने के लिए जाता है तो प्रशासन लोग क्या करते हैं, अपना मनमानी से गोली चलाते हैं, जान मार देते हैं।
तो पुलिस कह रही है कि 4 लोगों की मौत हुई है और 2 घायल बता रही है, तो क्या आप लोग इससे संतुष्ट है कि मरने वाले 4 ही हैं या फिर कुछ लाश को गायब कर दिया गया है? गायब किया जा है, गायब किया है। कौन गायब किया है? प्रशासन गायब किया है। कितने लोग ऐसे हैं जो लापता है अंदाज? कम से कम 5 से 6 आदमी। 5 से 6 आदमी अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि ये स्थानीय लोग हैं जो इस ग्रामीण है जो यहाँ आसपास के बस्ती में रहते हैं और इधर के लड़के ही कोयला चोरी में या यूं कहें कि आजीविका के लिए कोयला चुनने का काम करते हैं और वो अपना घर चलाते हैं किसी तरह। तो ये आरोप इनका है कि पुलिस ने जानबूझकर सीआईएसएफ ने सुरक्षा बल ने जानबूझकर इन पर गोलीबारी की है जिसमें 4 की मौत हुई है और 2 घायल प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 से 5 लोग अब भी घायल है जिनके बारे में कोई सूचना नहीं है। तो फिलहाल सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है उससे प्रशासन पर सीआईएसएफ पर कई सवालिया निशान उठ रहे हैं, जिसका जवाब देना उन लोगों को भारी पड़ सकता है। संदीप सिंह, साधना न्यूज, धनबाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जामताड़ा जिले में वन विभाग के जंगलों से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कर लकड़ी माफिया बंगाल और अन्य स्थानों में ले जाकर इसे बेचकर चांदी काट रहे हैं और इसी कड़ी में आज वन विभाग को गुप्त सूचना मिली कि पिकअप वैन से लकड़ी को सिल्ली के रास्ते बंगाल ले जाया जा रहा है। वहीं सूचना के बाद जामताड़ा डीएफओ ने 2 टीम बनाई और लकड़ी से लदे वाहन को मिहिजाम थाने के पास से पकड़ने में सफलता पाई है, लेकिन मौके से ड्राइवर और एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहा। वहीं वन विभाग की टीम ने लकड़ी समेत वाहन को कब्जे में लेकर वन प्रमंडल जामताड़ा ले आई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। धनबाद जिले के बाघमारा क्षेत्र के डुमरा में शनिवार की देर रात सीआईएसएफ और कोयला चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों तरफ से गोलीमारी होने की घटना में 6 लोग गोली लगी है, जिसमें से 4 की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायलों की पहचान बादल रवानी और रमेश राम के रूप में हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। घटना के संबंध में बताया गया कि शनिवार की देर रात कोयला चोरों का गिरोह बाघमारा के डुमरा साइडिंग में कोयला चोरी करने की नीयत से पहुंचा था। सीआईएसएफ ने ऐसा करने से तब रोका तो कोयला चोर गिरोह ने हमला बोल दिया, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई है। पूरे सूचना मिल जाता है, उसके बाद आप लोग अभी जो जांच को पहुंचे सर, क्या कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ सामने आया? अभी तो विधि व्यवस्था देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। कुछ घटना घटित हुई है, पूरा विस्तृत जानकारी आपको थोड़ी देर में बता देंगे। सर 4 मौत बताई जा रही है सीआईएसएफ के गोली से। अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, पूरा नाम सहित आप लोग को बता दिया। इंजोर्ड कितने सर? 2 लोग का इंजोर्ड होने का है और बाकी हॉस्पिटल में है। अभी पूरे नाम के साथ में संख्या सभी चीज बता दी जाएगी। कितने लोगों की मौत हुई है सर? कैजुअलिटी सर अभी पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी हो जाने में बता दी। सर मैं आया यहाँ विधि व्यवस्था को लेकर। क्या क्या जानकारी मिली थी आपको सर? जानकारी की कुछ घटना हुआ बागमारा में, इसी के लिए हम आए। तो यहाँ तो 4 बॉडी रखी हुई, आप उसकी निगरानी में आए, तो किनका बॉडी है ये? चल पाया हमको। हाँ सर, अभी नहीं पता चल पाया। किसका बॉडी अभी तक नहीं पता चल रहा है? क्या घटना क्या था सर? घटना बारे में नहीं जानकारी हमको। पूरी विस्तृत जांच हो रही है। तो सबसे पहले मैं अपनी संवेदना प्रकट करना चाहूँगा उन परिजनों से जिन्होंने कल जो यहाँ अटेम्प्ट हुआ था हमारे बल कर्मियों पे असॉल्ट करने का और उनको वर्चुअली गाड़ी से खींच के जो निकाला, उस प्रक्रिया में जो अपने बचाव में फायरिंग हुई है उसमें 4 लोग हताहत हुए हैं और 2 इंजर्ड हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पूरे राज्य में सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार लोगों के द्वार गई और मैं जहां जा रहा हूं उन सभी जगह एक उत्साह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। किसी का 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की समस्या का समाधान
वही शिविर में किया जा रहा है। हर जगह लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है। में एक ही परिवार के 3 जन को लाभ मिला है। सरकार जो है एक एक छोटी छोटी चीज को लेके मैंने घर में गांव तक जा रही सरकार। आज तक पेंशन के लिए भटक रही थी, लेकिन हेमंत सरकार ने आज घर घर दरबार लगा दिया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी वर्ग के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। हक अधिकार का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब अनवरत चलता ही रहेगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। साहिबगंज एसपी रंजन किस्पोट्टा ने मुफस्सिल थाना का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी को निर्देश देते हुए लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने को कहा है। साथ ही लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की बात कही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाकुड़ में श्री सत्य साईं बाबा के 97वें जन्मोत्सव के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और आयोजन श्री सत्य साईं सेवा समिति की ओर से शहर के पुराना सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में किया गया, जिसका उद्घाटन डीएस डॉक्टर एसके झा, एसडीपीओ अजीत कुमार विमल, डॉक्टर मनीष कुमार सिन्हा, समिति के राजीव पांडे, देवकांत ठाकुर सहित अन्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस शिविर में कई लोगों ने रक्तदान किया है और मौके पर डॉक्टर मनीष कुमार सिन्हा ने भी रक्तदान किया और दूसरे लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया है। सत्य साईं बाबा के 97वें जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में, इवन हमारे पूरे भारत में युवा विंग की तरफ से रक्तदान का कार्यक्रम पिछले ही साल से शुरू किया गया था, जो हर एक मतलब वर्ष के नवंबर महीने में भगवान बाबा का जन्मदिन 23 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग एक भेंट स्वरूप भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। युवा विंग की तरफ से सब लोग मिल करके एक रक्तदान महादान के रूप में भगवान के जन्मदिन में हम लोग तोहफा के रूप में भगवान को अर्पित। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चतरा के सदर थाना क्षेत्र के 4 गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और स्कूलों से बच्चे नदारद हैं तो वहीं चौक चौराहों पर भी वीरानी छाई है। दरअसल बीते 8 नवंबर को ग्रामीणों ने कानून अपने हाथ में लेकर पुलिस अधिकारी और जवानों के साथ मारपीट की थी। उसके बाद से पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 50 हमलावरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना के करीब 12 दिन बाद चतरा विधायक सह सूबे के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता प्रभावित गांव डहुरी पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि कई निर्दोष लोग इस मामले में फंस गए हैं, जो घटना के दिन गांव में थे ही नहीं, बावजूद उनके एफआईआर में उनका नाम जोड़ दिया गया है। वहीं मंत्री ने कहा कि जो इस मामले में दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, निर्दोष छोड़ दिए जाएंगे। 10 दिन से दुकान बंद पड़ा है और खेती बाड़ी का जो है हम लोग खेती पर भी आश्रित है। खेत में फसल पूरा नष्ट हो रहा है। 10 दिन से पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और सब जहां के तहां भागे हुए हैं। तो मंत्री जी के द्वारा जो है आश्वस्त किया गया कि ठीक है, जो निर्दोष है उनके ऊपर कोई ऐसा कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। हम लोग भी इस बात से बहुत आहत हैं कि जो इस तरह से इस प्रकार घटना हुई है। हम लोग भी चाहेंगे और प्रशासन अगर हम लोग से अगर मदद लेना चाहेगी तो हम लोग भी देने के लिए तैयार हैं कि जो दोषी है उनको नहीं बख्शा जाए और इस तरह का जो घटना है नहीं होनी चाहिए, बहुत निंदनीय है। लोगों को आश्वासन दिए कि अब बाहर रहने की जरूरत नहीं है, जो निर्दोष है उन लोगों को किसी तरह से कुछ नहीं होगी, पुलिस प्रशासन अब उसको कोई कार्रवाई नहीं करेगी। यह बात सुनकर के हम लोग आज लग रहा है कि हम लोग को गांव में कोई आदमी आया हुआ है और हम लोग को जान में जान आया है और ये बहुत दुखद घटना हुआ है। ऐसा घटना भविष्य में हम लोग नहीं उम्मीद करेंगे कि हो।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुमका रेलवे स्टेशन इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल ये चर्चा विकास कार्यों को लेकर नहीं बल्कि रेलवे प्लेटफॉर्म के पास बने कोयला रैक से होने वाले प्रदूषण को लेकर हो रही है। हालांकि आसनसोल रेल टीआरएम परमानंद शर्मा ने निरीक्षण के क्रम में प्रदूषण से इनकार करते हुए क्लीन चिट दे दिया है और साथ ही शर्मा ने AQI लेवल को भी ठीक कहा। वहीं टीआरएम के बयान से स्थानीय लोग काफी निराश हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ लोगों की छत, पानी की टंकी, फर्श और यहाँ तक कि हर सामान कोयला डस्ट से भरा पड़ा है। ऐसे में लोग भविष्य में गंभीर बीमारी का शिकार हो सकते हैं और इसको लेकर वे आंदोलन के मूड में हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दुमका में कोयले के लिए जो दुमका क्षेत्र का इंडस्ट्री जो कोयला प्रोड्यूस कर रहा है और पावर प्लांट्स को जाना है पावर जनरेशन, तो इसमें कुछ दिक्कत आ रही है कि जितना कोयला पावर प्लांट्स को जरूरत है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए इसको स्ट्रेंथन करना है ताकि देश की बिजली आपूर्ति को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए पूरा कोयला पहुंचाया जा सके। ये पहला। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पूरे राज्य में सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार लोगों के द्वार गई। और मैं जहां जा रहा हूं उन सभी जगह एक उत्साह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। किसी का 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की समस्या का समाधान वही शिविर में किया जा रहा है। हर जगह लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है। में एक ही परिवार के 3 जन को लाभ मिला है। सरकार जो है एक एक छोटी छोटी चीज को लेके मैंने घर में गांव तक जा रही सरकार। आज तक पेंशन के लिए भटक रही थी, लेकिन हेमंत सरकार ने आज घर घर दरबार लगा दिया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी वर्ग के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। हक अधिकार का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब अनवरत चलता ही रहेगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बोकारो जिले के पिटरवार प्रखंड से है, जहां पर जंगली हाथियों का वीडियो बनाना एक 45 वर्षीय व्यक्ति को काफी महंगा पड़ गया। जब पास आए व्यक्ति को देख हाथी भड़क उठे और उसे उठाकर पटक दिया, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिटरवार लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल बोकारो रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना पिटरवार प्रखंड के उतासारा गाँव के सगरउल्टा की है, जहां पर आपको बता दें कि वीरेंद्र महतो इसी पंचायत का अम्बाटोला गांव का रहने वाला है। रोजमर्रा की तरह काम करने के लिए बाहर जा रहा था, उसी के रास्ते क्रम में हाथियों का झुंड आया हुआ था। तो उसी में एक हाथी उसको दौड़ा के उठा के पटक दिया और उस हाथी आगे बढ़ गया। उसी क्रम में यहाँ तुरंत उठा के बेहोश हो गया था। वहाँ तुरंत उठा के यहाँ एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ हॉस्पिटल ले आए और यहाँ से डॉक्टर दिखाया तो डॉक्टर मैडम बोली कि नहीं, इसको सदर अस्पताल ले जाना होगा। यहाँ पर इसकी सारी सुविधा नहीं है क्योंकि इसका रीढ़ की हड्डी और गर्दन की यहाँ पर चोट लगा हुआ है। वहाँ एक्सरे होगा, उसके बाद ही इसका कुछ कहा जा सकता है। इसलिए अभी तुरंत इसको सदर अस्पताल बोकारो ले जा रहे हैं और वहाँ पे अब क्या डॉक्टर साहब क्या बताते हैं और क्या इलाज होता है, देखते हैं फिर आगे क्या होगा। हाथी का झुंड तो जो पिछले 30 तारीख को जो आया था वही हाथी का झुंड लगभग 42 के आसपास में है और पिछले 30 तारीख से जो चल रहा है आज पिटरवार रेंज में ही अभी तक है। और पिछला रात पोंडा में था, वहाँ से इस आज के रात में यहाँ उतासारा जंगल तक पहुँचा है, बांस बखार के अंदर में है।
और पब्लिक का भीड़ भी लगा हुआ था। मना करने के बावजूद भी कुछ लोग जंगल के अंदर घुसे, छेड़छाड़ किए। फोटो वीडियो लेने के चक्कर में एक आदमी को पटक भी दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। साहिबगंज और जिरवा बाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के पोलमा निवासी रायसन सोरेन ने चुआती सूचक शब्द बोलकर जान से मारने की धमकी के मामले में ओपी थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा है। पीड़ित ने कहा कि बीते रात 4 से 5 अज्ञात अपराधियों ने हरबे हथियार से लैस होकर उनके घर पहुंचे और उक्त केस में मेल मिलाप करने की जोर जबरदस्ती करने लगे और साथ ही जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल किया और इसी को लेकर ओपी थाना प्रभारी से कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। कुछ दिन पहले हमको मुन्ना पाड़े, अभिषम यादव और सुनील यादव और नंदन यादव हमको गोली मारा। तो उसके बाद मन की यहाँ साहिबगंज लेके आया, उसके बाद मालदा लेके गया। मालदा से नहीं हुआ, कोलकाता हुआ। कोलकाता में मेरा ऑपरेशन हुआ। वहाँ से आने के बाद घर पे फोन करके मुन्ना पाड़े धमकी दिया। नहीं समझ रहा है तुम? हम लोग मान लीजिए उसको, मेरा भाई जो है भीषम यादव, उसको बाहर कीजिए, नहीं तो तुमको कहीं भी हम लोग से संपर्क होगा। अभी कहाँ पर आए थे? अभी गिरवाड़ी थाना है सर। किस लिए? अब फिलहाल के लिए इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पूरे राज्य में सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार लोगों के द्वार गई और मैं जहां जा रहा हूं उन सभी जगह एक उत्साह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। किसी का 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की समस्या का समाधान वही शिविर में किया जा रहा है। हर जगह लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है। में एक ही परिवार के 3 जन को लाभ मिला है। सरकार जो है एक एक छोटी छोटी चीज को लेके माने घर में गांव तक जा रही सरकार। आज तक पेंशन के लिए भटक रही थी, लेकिन हेमंत सरकार ने आज घर घर दरबार लगा दिया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी वर्ग के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। हक अधिकार का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब अनवरत चलता ही रहेगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन